और चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, किसानों का राजभवन कूच, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। बता दें आपको कि 7 महीने का समय प्रदर्शन को बीत चुका है और अब राजभवन के घेराव का प्लान किसानों ने तैयार किया है। किसानों का राजभवन कूच, रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन है किसानों का। कानून को रद्द करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार से बात नहीं बन पाई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ किया है कि कानून को खत्म नहीं करेंगे। बैठकर बातचीत हो सकती है। अगर किसान चाहते हैं कि इस मसले पर बात हो नए सिरे से, तो हम इसके लिए तैयार हैं। और ऐसे में अब क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि 7 महीने का समय बीत चुका है, अब तक कोई रास्ता नहीं है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए किसान राजभवन कूच कर चुके हैं। कृषि कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन है। वैभव शिव पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मौजूद है। वैभव, क्या इस वक्त वहां तस्वीर है, क्योंकि 7 महीने का वक्त बीत चुका है और अब राजभवन घेरने का प्लान किसानों का? बिल्कुल जो है 7 महीने का वक्त बीत चुका है और एक बार फिर से जो है किसान बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर में इकट्ठा हुए हैं। ये मोती बाग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे किसान जो है नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्रीय कृषि कानून जो है उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। और किसानों की जो मांग है वो ये है कि केंद्रीय काला जो कानून है उसको वापस लिया जाए और इस पर जो है हस्तक्षेप करे राष्ट्रपति। तो आज राजभवन का जो है मार्च कर रहे हैं इन लोग, किसान नेता लोग जो हैं। सुदेश टेकाम जी, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बीते 7 महीनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार पर कोई असर होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा ऐसा आंदोलन? जी, जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और देश के पूरे किसानों को समर्थन मूल्य गारंटी का कानून नहीं मिल जाता, तब तक ये चलेगा। मोदी सरकार कोई यहाँ इस देश में स्थायी थोड़ी है, किसान स्थायी है। मोदी सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। लेकिन जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, समर्थन मूल्य गारंटी का कानून पास नहीं होगा, तब तक के पूरे भारत में किसानों का ये संघर्ष जारी रहेगा। वैभव, एक सवाल कीजिएगा, क्योंकि वैभव अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सवाल कीजिएगा। यहाँ प्रदेश से भी वहाँ क्या बोलते हैं किसान वैभव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सवाल कीजिएगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो साफ कर दिया है कि कानून को हम खत्म नहीं करेंगे। किसानों को अगर बात करनी है, नए सिरे से बात करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे में फिर कानून को खत्म ही क्यों करना है? क्यों नहीं बातचीत की जा सकती है? इसमें कुछ संशोधन करना है तो उसके लिए सरकार तैयार है, फिर टेबल पर बैठने के लिए किसान क्यों नहीं तैयार? सवाल कीजिए जरा। प्रधानमंत्री के तरफ से, केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, उस पर बातचीत जरूर हो सकती है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, हमारा आंदोलन कभी भी संवाद के खिलाफ नहीं रहा है, बल्कि गतिरोध जो है वो केंद्र की सरकार की तरफ से आया हुआ है। किसान आंदोलन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। वो अपनी जगह भले अड़े रहे कि हम ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसान भी अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर है कि काले कानून को वापसी से कम और समर्थन मूल्य गारंटी कानून के हक से कम हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। संजय जी, ये कब तक इस तरीके से आप लोग मोर्चे पे डटे रहेंगे? और आप लोग अक्सर जो है राजभवन की ओर कूच कर जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई 90 साल लड़ी गई थी और ये देश की स्वतंत्रता की ही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 90 साल लड़ना पड़े, फिर से हम 90 साल लड़ेंगे। इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा इस सरकार को। आलोक जी, क्या लग रहा है, कुछ माहौल जो है बन पाएगा वाकई में राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि आंदोलन तो अनवरत चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं जैसा पहले माहौल था वैसा कुछ अभी नहीं है। देखिए, आंदोलन लगातार जारी है, किसान बैठे और पूरे देश का मेहनत कश मजदूर, किसान, आंदोलन, आदिवासी इस मुद्दे पे एक साथ है और निश्चित तौर पे सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये कानून रहे तो इस देश का किसान खत्म हो जाएगा। इसीलिए सवाल ये किसानों को बचाने का सवाल, और किसान बचेगा तभी देश बचेगा। और आज इस बात को देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है और समझ रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा, व्यापक होगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए। सरकार को जो है मजबूर होना पड़ेगा, ये कह रहे हैं किसान नेता। और ये तस्वीर देखिए,
शुरुआत हो गई है, राजभवन की ओर निकल पड़े हैं, राजभवन की ओर कुछ कर रहे हैं। जी। और पारस जी हैं। पारस जी, क्या संवाद के जरिए जो है बात नहीं बन सकती है क्या? बिल्कुल संवाद चालू करना चाहिए। और सरकार अभी तक बोला था कि हम एक फोन की दूरी पर हैं, आज क्यों फोन नहीं कर रहा है किसान नेताओं को? किसान नेता वहां जाने के लिए तैयार है। सरकार की नीयत यहाँ पर ठीक नहीं, स्पष्ट नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो है बातचीत ही एक जरिया है जिसके जरिए हो सकता है कि समाधान निकल जाए, या फिर आंदोलन? बातचीत तो एक माध्यम है, किंतु सरकार की नीयत पर यहाँ संदेह होता है और सरकार को अपनी नीयत साफ करना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें रास्ता निकलेगा और किसानों की समस्या हल होगी। तो किसानों की समस्या का समाधान जो है बातचीत, ये भी मान रहे हैं किसान, बातचीत के जरिए निकल सकता है। तेजराम जी, दिल्ली होके आप आए हैं, दिल्ली का माहौल क्या है, क्या बदलने वाला है? दिल्ली का आंदोलन पूरा देश के आने वाला जो राजनीति है उसके लिए एक दिशा तय करेगी और जो भी राजनीतिक पार्टियां किसानों के मुद्दों को हल्के में लेगा और वो राजनीतिक पार्टियों को भी किसान आंदोलन समाप्त कर देगा। तो देखिए, किसान जो है बहुत आक्रोशित है, गुस्से में है। वो मान रहे हैं कि अगर सरकार जो है मजबूर नहीं होती है केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने के लिए, बिल्कुल, प्रदर्शन का अब तक तो वैभव बहुत खास असर कोई देखने को नहीं मिला। 7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब राजभवन के घेराव से क्या कोई रास्ता निकलता है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।